दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो स्टैंडर्ड क्लास आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम जहां 68 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 62 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 202 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 62 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 6,634 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 44% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कोटन फ्यूचर टेक आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है। तो अगर आपने अभी भी अलॉटमेंट को चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 480 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो आईपीओ से 9,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। यह आईपीओ 13 जनवरी से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 15 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 428 है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 696.06 करोड़ का है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 73,39,395 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 314.13 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको कई सारे एफआईआईज, डीआईआईज और साथ ही म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 31 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 698 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 31 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 13 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 17 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 163 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,379 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब इस आईपीओ का भी प्रीमियम देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है, यानी कि इस आईपीओ में भी आगे आपको डिमांड देखने को मिलेगी, तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो चलिए अब इस सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है इंडोवेल इंसुलेशन आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की अलॉटमेंट के बाद से इसके प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहां 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो देखें तो अभी 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 46 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 77 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 93,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 67% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को होगी। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है बीआर गोयल आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 135 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 165 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी।
नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही इसका प्रीमियम भी थोड़ा डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहां 125 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 245 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,15,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 88% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी भी लिस्टिंग 14 जनवरी को ही होने वाली है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एवेक्स अप्रैल्स आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 80 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि अगर आगे मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इसकी भी लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को ही होने वाली है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सतकतार शॉपिंग आईपीओ। यह आईपीओ 10 जनवरी को ओपन हुआ है और ये 14 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.80 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ 5.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम, HNI पोर्शन में 2.97 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में ही देखें तो आईपीओ में 8000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहाँ 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 33 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 52,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 1 में देखें तो अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है, तो अगर आगे भी डिमांड बनी रहती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 10 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये 15 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 में QIB की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा। HNI पोर्शन 0.69 टाइम यानी कि HNI पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो डे 1 में आईपीओ में 2725 एप्लीकेशंस देखने को मिला है, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो यही रीज़न है कि आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक इसका प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो इन सब आईपीओस के अलावा जल्द ही मार्केट में और भी कई सारे आईपीओस अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।